तीन ऋण चुकाए बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। सबसे पहले पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। अगर आप और हम मनुष्य हैं तो हम ये तीन ऋण चुकाने ही होंगे। तीन ऋण कौन से हैं? देव ऋण, सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं, पृथ्वी का अन्न हम लेते हैं, जल की शीतलता हम लेते हैं, वायु की ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, आकाश का भी हम लोग छत्र छाया लेते हैं। इन सब के बिना हमारा जीवन नहीं है क्या? बिजली आती है, बिल भरते हो कि नहीं? पानी आता है, वाटर टैक्स देते हो कि नहीं? मकान बनाते हो, हाउस टैक्स देते हो कि नहीं? सड़क पे चलते हो, टोल टैक्स देते हो कि नहीं? इन सब का पैसा देना पड़ता है कि नहीं? सूर्य क्या पैसा ले रहे हैं आपसे? और जो मांग नहीं रहा हम उसे दे नहीं रहे। संसार में कोई भी वस्तु तुमने ले ली और उसके बदले में तुमने नहीं दिया तो तुम ऋणी हो जाओगे, और ऋणी हुए तो तुम्हें वापस ऋण चुकाने आना पड़ेगा। देवताओं का ऋण हम चुकाते हैं यज्ञ से, होम से। जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो यज्ञ में आहुति डालने से देवताओं का ऋण उतर जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए जिससे वो देव ऋण उतार सके। दूसरा, ऋषि ऋण। अगर हमारे ऋषिगण न होते तो हमें यह पता भी नहीं चलता कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चाहे भागवत का ज्ञान हो, चाहे वाल्मीकि रामायण का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, ये मिला किससे? हमको ऋषियों से प्राप्त हुआ। उन ऋषियों का ऋण है, अनजान है तो ऋषियों का ऋण है। तो ऋषियों का ऋण उतरेगा कैसे? शास्त्र तो बहुत है, मनुष्य के पास समय नहीं, आयु बहुत कम है, ऋण कैसे उतरेगा? तो सूक्ष्म ऋण है। पहले तो शास्त्रों का अध्याय करे, स्वाध्याय करे, पढ़े, और अगर पढ़ने में असमर्थ हो और हमारा अधिकार क्षेत्र की बाहर की बात हो तो फिर क्या करना चाहिए? बोले उन शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। आप जब भागवत सुनते हो तो आप ऋषियों के ऋणों से उर्ण हो रहे हो। पैसा कमाने की ऐसी भूख चढ़ी हुई है हमारे माथे पर कि हम लोग मरने वाले को 12-13 दिन नहीं देते, 2-4 दिन में ही सब खत्म कर देते। और श्राद्ध कर्म भी विधि विधान से नहीं चल रहे हमारे यहां। श्राद्ध कर्म, तर्पण, ये सब ढंग से होना चाहिए। हम आपसे आग्रह करते हैं, जितने भी लोग हमारे शिष्य लोग हैं, अपने पितरों को ध्यान रखो, पूजा पाठ किया करो, और प्रिया कांजू के साथ साथ अपने पितरों के नाम से भी गाय को घास, ब्राह्मण को अन्न, और जो संभव हो सके महीने में 1-2 बार तो हम कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से।